हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। सिलसिलेवार लर्निंग के सिलसिले में आज बात करेंगे सूर्य ग्रह की, द प्लैनेट सन की। जब सूर्य ग्रह की युति किसी दूसरे ग्रह के साथ आपकी जन्मपत्री में होती है तो उसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले आपने देखा, जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें आपने देखा कि सूर्य के साथ चंद्र की युति क्या करती है, सूर्य के साथ मंगल की युति क्या करती है, कौन कौन से प्रभाव आपकी जन्मपत्री में सूर्य और मंगल के साथ इकट्ठे होने से, चंद्रमा और सूर्य के इकट्ठे होने से पड़ते हैं। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे, जब सूर्य के साथ बुध ग्रह, सूर्य और मरकरी इकट्ठे आपकी पत्री में किसी भी घर में बैठे होंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किसी विशेष घर में बैठने से उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य विद्वान है, बुध एक बहुत ही कैलकुलेशन करने वाला प्लैनेट है, एनालिटिक प्लैनेट है, तेज तीव्र दिमाग वाला प्लैनेट है। दोनों के संगम से एक योग बनता है जिसे हम बुध आदित्य योग के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे बुधा आदित्य योग भी बोलते हैं। बुध आदित्य योग क्योंकि सूर्य एक बहुत ही विद्वान प्लैनेट है और बुध के पास तीव्र बुद्धि, तीव्र दिमाग होता है। हमारे नर्व सिस्टम का ओवरऑल कारक है, हमारे ब्रेन का कारक है। इसलिए सूर्य और बुध की युति इंसान को हर काम में निपुण बना देती है और इस योग को निपुण योग भी बोलते हैं। किसी भी खाने में सूर्य बुध आपकी पत्री में इकट्ठे बैठे हों, डज नॉट मैटर कि वो खाना कौन सा है। ये खाना छठा खाना भी हो सकता है जिसे हम त्रिग भाव बोल सकते हैं। यहाँ भी सूर्य बुध यदि इकट्ठे बैठे हैं तो भी वही बात होगी कि व्यक्ति जो है अपने कार्य में निपुण होगा, एक इंटेलिजेंट इंसान होगा और 12वें भाव में भी यही रिजल्ट सामने आएंगे। आपको मालूम है कि बुध और सूर्य कभी भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दूर नहीं जा सकते। इन जनरल वो एक दूसरे से 28 डिग्री की दूरी पे रहते हैं। क्योंकि ये हमेशा ही इकट्ठे रहते हैं, इसलिए बुध का कंबस्चन जो होता है, बुध का अस्त होना भी इतना प्रभावी नहीं होता। रादर जब बुध अस्त होके सूर्य के बहुत ही करीब, जैसे 3 डिग्री के अंदर चला जाता है, तो उसका लाभ भी प्राप्त होता है कि व्यक्ति का ध्यान एकाग्रित रहता है और व्यक्ति की हैंडराइटिंग जो है बहुत खूबसूरत हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भाव हैं हमारी कुंडली में जहाँ पे इस संगम का, इस युति का विशेष महत्व है। जैसे पहले भाव में, चाहे तो पहले भाव में सूर्य मरकरी इकट्ठे हो जाएं, चाहे चौथे भाव में सूर्य मरकरी इकट्ठे हो जाएं, तो ये पहले चौथे भाव में ये राजयोग धन संपत्ति और सम्मान का कारण होते हैं। ये एक ऐसे राजयोग का सृजन करते हैं जिससे कुंडली के मालिक, जातक जिसकी कुंडली में ये योग बनता है, वो अपने समाज में सम्मान का हकदार अधिकारी बनता है और उसके पास धन संपत्ति की भी कमी नहीं रहती। ये भी बता देना चाहूंगा कि ये जो धन संपत्ति और सम्मान है उसके गुणों के द्वारा, उसकी इंटेलिजेंसिया के द्वारा अर्जित किया हुआ होता है। आगे बात करते हैं, जब ये योग 5वें घर में आ जाता है, 5वें घर में ये योग होने के बाद सन मरकरी जब इकट्ठे हो जाते हैं, 5वां घर क्रिएटिविटी का है, इसलिए बहुत ही सृजनात्मक प्रतिभा का स्वामी बन जाता है इंसान। अपने दिमाग को, अपनी कला को, अपनी बुद्धि को एकत्रित करके और दोनों के ग्रहों की, जो दोनों प्लैनेट्स की जो खूबियां हैं उसको निखारता हुआ अपनी सृजनात्मक कला का यहाँ पे वो चित्रण करता है और उसमें कामयाब भी होता है। ये घर सूर्य का अपना घर है, ये आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है और ऐसे व्यक्ति की आत्मा बहुत ही सृजनात्मक पूर्ण होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। वो एक बहुत ही बढ़िया नेचर का इंसान, दयालु इंसान, दूसरे पे कृपा करने वाला इंसान कहलाता है। ये आपके इमोशंस का घर है, 5वां घर आपके इमोशंस का घर है। इसलिए जब इस घर में सूर्य और बुध की युति होती है तो व्यक्ति वाकपुट होने की क्षमता रखता है। मतलब जो वो सोचता है उसको दूसरे को समझाने की और दूसरे को बताने की क्षमता रखता है। इसी कारण क्योंकि वो अपने अंदर की बात दूसरे को समझाने में सक्षम होता है, ऐसा व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है और समृद्धि को प्राप्त करता है। तो ये थी सूर्य बुध की युति का रूल नंबर 1। अब चलते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। अब पॉइंट नंबर 2 या रूल नंबर 2 क्या बोलता है, ये थोड़ा टेक्निकल है। बुध जब तक
सूर्य के पीछे है, सूर्य राजा है, सूर्य क्रिएटर है, तो उसको पीछे से बुद्धि का धक्का लगाता जाता है। विद्वान तो वो है, लेकिन जब बुध सूर्य से पीछे होता है तो उसको सेक्रेटरी की तरह ना बातें कान में बताता जाता है। लेकिन जब बुध उससे आगे निकल जाता है, मतलब क्या, सूर्य की डिग्री आपकी जन्म पत्री में सूर्य बुध एक ही घर में बैठे हैं, लेकिन सूर्य की डिग्री कम है और बुध की डिग्री ज्यादा है, मतलब सूर्य का भोगांश जो है वो बुध के भोगांश से कम है, तो व्यक्ति की निपुणता में, व्यक्ति की वाक पुष्टता में, व्यक्ति की बुद्धि में कमी आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ विद एग्जाम्पल। सपोज करो जहाँ बुध बहुत अच्छा था वहीं पे लेके चलते हैं, जहाँ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था वहीं से बात करते हैं। सन और मरकरी बहुत ही अच्छे पहले घर में डाले जाते हैं, चौथे घर में भी इनको बहुत ही बोलते हैं अच्छे हैं। सन मरकरी चौथे घर में भी अच्छे माने जाते हैं, पांचवें घर में तो कहना क्या, बहुत ही बढ़िया। लेकिन यहाँ भी सपोज बुध आगे निकल गया, सूर्य का भोगांश है सपोज करो 6 डिग्री और बुध का आ गया 8 डिग्री। यहाँ पे सपोज मैं दूसरी भाषा बोलता हूँ, सूर्य 16 डिग्री का हो गया, बुध जो है 27 डिग्री का हो गया, और बोल लेते हैं सूर्य 9 डिग्री का हो गया, बुध 15 डिग्री का हो गया। तो ये इन सब में क्या हुआ, सूर्य पीछे रह गया, बुध आगे निकल गया। जो सेक्रेटरी पीछे समझाने वाला था सेक्रेटरी, वो तो अब आगे निकल गया है, सूर्य को केवल अपनी इंटेलिजेंसिया पे रह गया। सूर्य तो फुकरा प्लैनेट भी होता है, सूर्य में कुछ कमियां भी होती हैं, अच्छे के साथ साथ सूर्य में कुछ कमियां भी होती हैं, सूर्य पैम्परिंग बड़ी जल्दी में आ जाता है। तो सूर्य अपने साथ जो उसका सेक्रेटरी लेके चला था, बुध को पीछे लेके चल रहा था, वो आगे निकलने की वजह से सूर्य ने के जो गुण थे बुध के साथ मिश्रित होके, जो गुण उसके बहुत ही बढ़िया, निपुण, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चालाक, चुस्त बन रहे थे, उनमें कमी आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, यदि बुध का भोगांश सूर्य के भोगांश से अधिक है तो बुद्धि और निपुणता में कमी आती है, कमी होती है। ये बहुत ही, आपने जब जन्मपत्री को देखना है, किसी की भी हॉरोस्कोप को देखोगे, जब उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंसिया हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं हम लेवल ऑफ इंटेलिजेंसिया, जब आपके पास लोग आते हैं कि हमारा बच्चा क्या IAS बन जाएगा, क्या हमारा बच्चा मेडिकल में चला जाएगा, क्या हमारा बच्चा किसी बहुत बढ़िया कॉलेज में इंजीनियरिंग करेगा, क्या हमारा बच्चा चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएगा। सूर्य बुध को देखने इकट्ठा देखते ही जनरली एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं कि नहीं तो आपको तो सूर्य बुध इकट्ठा बैठा है, आपका बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन टच द स्काईज, नो प्रॉब्लम, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये जिंदगी में कामयाब होगा। लेकिन उसी समय आपका ये फर्ज बनता है कि आप सूर्य और बुध की डिग्रियों को देखें। ये कॉम्बिनेशन तब तक ही व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाली इंटेलिजेंसिया देता है जब तक बुध पीछे है, सूर्य आगे है, मतलब राजा का मंत्री उसके पीछे है, तब तक राजा उसकी एडवाइस के साथ बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन जैसे ही मंत्री आगे निकला, राजा अकेला रह गया, फिर वो राजे के जो दूसरे गुण हैं वो भी उसमें आ जाते हैं, खुल के काम करने लग जाता है, पैम्पर हो जाता है, एक्साइटमेंट में आके काम करने लग जाता है, जो उसके पास एकाग्रता देता है उसको वो साथ में आने की, उसमें कमी आ जाती है। तो फिर हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि केवल ये देख के ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। इसको देखने के लिए हमें चंद्रमा पे जाना पड़ेगा, चंद्रमा कैसा है। लेकिन सीधा सीधी बात यह है कि जो निपुणता का लेवल बुध के पीछे रहने से है वो आगे आने से कम हो जाता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अब सूर्य बुध की युति को ले चलते हैं दूसरे घर में। जब दूसरे घर में सूर्य और बुध इकट्ठे बैठते हैं तो दूसरा घर क्या चीज है, पैतृक संपत्ति का है, पैतृक संपत्ति का है दूसरा घर। खानदानी संपत्ति आपकी जो होती है, आपका जो पारिवारिक धन होता है, कुटुंब का पैसा होता है, उसका होता है, और ये धन के मिलने का भी है, धन का भी है, आपका अपना पैसा भी है। यहाँ से इसकी जो डायरेक्ट दृष्टि है, 7वीं दृष्टि 8वें घर में पड़ रही है, 8वें घर में। तो ये समझ लो कि सन और बुध यहाँ तो बैठे ही हैं, 8वें घर को देख भी रहे हैं।
ये देखो 8वें घर को देख रहे हैं, तो ये अचानक आकस्मिकता का कारक है, अचानक सडननेस का कारक है। तो यहाँ पे एक तो व्यक्ति हकदार बन जाता है अपनी पैतृक संपत्ति का, जिसका सूर्य बुध कॉम्बिनेशन दूसरे घर में है, समझो उसको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलना ही है। और क्योंकि ये 8वें घर को यहाँ से ये कॉम्बिनेशन देख रहा है, दोनों की दृष्टि बराबर यहाँ पहुंच रही है, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ भी होता है, ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ भी हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्य बुध इकट्ठे बैठे हों, दूसरे घर में बैठे हों, दूसरा घर पैतृक संपत्ति का होता है, तो इसका मतलब पैतृक संपत्ति का मिलना अवश्य भावी है। यहाँ से 7वीं दृष्टि से ये कॉम्बिनेशन 8वें घर को देख रहा है, जो अनअर्न्ड मनी का है, अचानक धन लाभ का है, जिसके कारण उसको अचानक धन लाभ भी हो सकता है, संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 कहता है कि सूर्य बुध की युति आपकी जन्म पत्री में है तो इंटेलिजेंट तो आप हैं ही, यदि बुध पीछे है और सूर्य आगे है। लेकिन रूल नंबर 4 कहता है कि यदि सूर्य और बुध में 3 डिग्री या 3 डिग्री के से कम का फासला है, तो आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, उसमें पूरी एकाग्रता से आप काम करते हैं, एकाग्रता चित्त होके आप काम करते हैं, आपका उसमें पूरा मन लगता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि आपका हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत होता है। कारण क्या है? जब आप लिखते हैं एकाग्रता से लिखते हैं, इसलिए हैंडराइटिंग भी खूबसूरत होता है। जिसका भी सूर्य बुध विदिन 3 डिग्री होगा, वो हर काम एकाग्रता से करेगा। पढ़ाई करनी हो, कोई प्रोफेशनल काम करना हो, कोई किसी तरह का भी टेक्निकल काम करना हो, पूरी एकाग्रता से करेगा। ऐसे लोग बहुत अच्छे सर्जन होते हैं, बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं, ऐसे लोग बड़े विद्वान होते हैं। अब बात करते हैं कैसे। जैसे सूर्य कहीं भी बढ़ा देते हैं, सूर्य को यहीं बढ़ा दिया, सूर्य को कोई भी अंश दे दिया, सपोज 7 डिग्री का सूर्य दे दिया, सपोज है, ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, आपका 20 डिग्री का भी हो सकता है। तो बुध, या तो बुध इसके कहाँ होना चाहिए? बुध 4 डिग्री में हो, बुध 5 डिग्री में हो, बुध 6 डिग्री में हो, तो जितनी क्लोजनेस आएगी उतनी एकाग्रता बढ़ेगी। अब आपका सवाल होगा कि यदि आगे निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुध यदि इधर भी आ जाता है, 8 डिग्री पे भी हो, 9 डिग्री पे भी हो और 10 डिग्री पे भी हो, मतलब 3 डिग्री, चाहे तो सूर्य से 3 डिग्री इधर, चाहे सूर्य से 3 डिग्री इधर, ये गुण तो आप में आना ही है। कौन सा गुण? एकाग्र चित्ता, पूर्ण एकाग्र चित्ता, पूरी तरह से कंसंट्रेट माइंड। जिस काम को भी करोगे पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ करोगे, चाहे वो टेक्निकल काम है, नॉन टेक्निकल काम है, पढ़ाई का काम है, कुछ भी नहीं, बाजार से 2 वस्तु लेके आनी है, उसको भी आप पूरी तरह से ध्यान उधर ही लगा के उसकी परचेज करोगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 कहता है कि 8वें घर में सूर्य और बुध की युति आपको अचानक राजनीतिक लाभ देती है, राजनीतिक समृद्धि देती है। अब बताता हूँ क्यों। ये है 8वां घर। इसको यहाँ से शुरू करें तो जहाँ पे मैंने 8 लिखा है वो 8वां घर है। 8वां घर में पहले ही बता चुका हूँ, सडननेस का है, उस लाभ का है जिसके आप हकदार भी नहीं है। अचानक लाभ, अनअर्न्ड प्रॉफिट, वो किसी तरह का भी हो सकता है, वो आपके स्टेटस का प्रॉफिट भी हो सकता है, आपका प्रोफेशनल लाभ भी हो सकता है, वो आपका धन का लाभ भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी का लाभ भी हो सकता है, और वो ओहदे का लाभ भी हो सकता है। जिसका सूर्य और बुध, अब ये मैं आपको बोल रहा था कि चाहे त्रिक हाउसेज में हो, 6, 8, 12 त्रिक हाउसेज में होते हैं। अब यहाँ पे सूर्य बुध जिसका 8वें घर में बढ़ता है, उसको पॉलिटिकल कैरियर, उसका पॉलिटिकल कैरियर में अचानक लाभ मिलता है। उसने सोचा भी नहीं होता कि ये लाभ मुझे मिलेगा, और वो मिल जाता है। ये लाभ कैसा होता है? 8वां घर होता है जहां पे कोई आपका जानकार, आपका मेहरबान आपको बाजू से पकड़ता है और कहता है कि चल मेरी गाड़ी में बैठ। कोई सीएम आपका दोस्त है, किसी स्टेट का
चीफ मिनिस्टर आपका दोस्त है, वो आपको बोलता है घर के बैठे क्या कर रहा है, तूने बहुत सेवा की है पार्टी की, चल चेयरमैन बन रहे हैं, आपको मैं चेयरमैन लगा देता हूँ। कोई आपका दोस्त है, आपका जानकार है, मंत्री बन गया है, उसको आपकी काबिलियत पे भरोसा है, क्योंकि सूर्य बुध इकट्ठा है तो काबिल तो आप हैं ही, इंटेलिजेंट तो आप हैं ही, तो उसको आपकी काबिलियत पे भरोसा है। वो आपको बुलाता है, बोलता है कि आज के बाद आप मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हैं, पर्सनल पीए, पर्सनल असिस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, उसने मंत्री वाली गाड़ी में बैठना है, मंत्री के साथ सफर करना है। हर बात कोई भी व्यक्ति मंत्री से नहीं कर सकता। बड़े से बड़े लोग भी आपको आके पहले मिलते हैं कि सर मंत्री से मिला दो, मंत्री से अपॉइंटमेंट लेके दे दो। तो ये आपका एक ऐसा कैरियर बन जाता है जहां पे आपने किया तो कुछ नहीं, आपकी इंटेलिजेंसिया के ऊपर, आपके विश्वास पात्र होने के ऊपर, आपके ऊपर उसके भरोसे के ऊपर उसने आपको घर से उठाया, बुलाया, अपने पास बुला के वो पद दे दिया जिसकी आप इच्छा तो कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपका हक नहीं बनता था। 8वां घर सडननेस का है, अनअर्न्ड प्रॉफिट्स का है, इसलिए 8वां घर ट्रिक हाउस तो जाना जाता है, लेकिन 8वें घर में इतने मोती हैं, बड़े गहरी जगह पे हैं, क्योंकि 8वां घर अंधेरा है। जरूरत है हमें उसमें अंधेरे में रोशनी करने की जरूरत है। बुध और सूर्य अपने ज्ञान से उस 8वें घर में रोशनी कर देते हैं, जिससे आपका टैलेंट दूसरों को दिखाई देने लग जाता है और वो आपको अचानक कोई लाभ देते हैं। वो लाभ कोई भी हो सकता है। पॉलिटिकल कैरियर में इस लाभ का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये था वो सब जो सूर्य और बुध की युति जो किसी की हॉरोस्कोप में हो, उससे मिलने वाले जो इफेक्ट आपकी जिंदगी में आते हैं, जो उसके होने से आपकी जिंदगी पे प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में चर्चा थी। मैं आशा करता हूँ आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। इसे याद कर लीजिए, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, रीप्ले करके देखिए, जिससे कि ये आपके मांस मजा हो जाएं। और कोई भी व्यक्ति आपके पास कुंडली दिखाने के लिए आता है और सूर्य बुध का जब बुध आदित्य योग बनता है तो उसका वर्णन आपको बहुत सटीक तरीके से कर सकें, ताकि सामने वाला भी दंग रह जाए आपकी नॉलेज देखकर। यदि ये सब अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो जो है वो हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर बात करेंगे जब सूर्य के साथ बृहस्पति की युति हो जाती है तो आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव देती है। थैंक यू वेरी मच।